नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश बेरी और आप सुन रहे हैं कहानी घोस्ट इन वर्धमान हवेली, सिर्फ बेरी गुड स्टोरीज पर। दोस्तों, अभी तक आपने सुना कि अभीर और कोमोलिका एक पुरानी मुगलों की हवेली को खरीदने आते हैं जो रामपुर के जंगलों में बनी हुई है। रास्ते में उन्हें शमा नाम की एक लड़की मिलती है जो उन्हें हवेली का रास्ता बताकर गायब हो जाती है। वहीं हवेली में उन्हें चौहान नाम का एक चौकीदार मिलता है जो उन्हें खाना देकर घर चला जाता है। अब अभीर और कोमोलिका दोनों ही इस बड़ी सी हवेली में अकेले थे, पर कोई तीसरा उन्हें हवेली के बाहर से देख रहा था। अब आगे हवेली अभी भी बादलों के बीच से झांकते हुए चांद की रोशनी में चमक रही थी, पर इस चमक के बीच उस हवेली पर कोई काली शक्ति मंडरा रही थी। और उधर हवेली के अंदर मंद मंद जलती झूमर की लाइट और खिड़की से आती ठंडी ठंडी हल्की हल्की हवा। और अभीर देख रहा था कि कोमोलिका कमरे के अंदर सामान रखने के लिए जा रही है। खिड़की के बाहर से आ रही हवा से कोमोलिका के बाल लहरा रहे थे। उसने एक प्लाजो और ऊपर एक छोटा सा ब्लाउज पहना हुआ है। रह रहकर कोमोलिका का ब्लाउज उड़ रहा था, जिसके नीचे से अभीर को कोमोलिका की गोरी कमर दिख जाती है। गहराती हुई रात, वातावरण में संगीत पिरोती झिंगुर की आवाजें और ऊपर से इतनी खूबसूरत उसकी पत्नी। अभीर की उत्तेजना बढ़ाने के लिए यह सब काफी था कि वो झटके से आता है और कोमोलिका का हाथ पकड़ लेता है। कोमोलिका भी उस रफ्तार से पूछ लेती है, क्या है? अभीर की आवाज में भारीपन आने लगता है। वो कोमोलिका को अपनी ओर खींचने लगता है। शेर शेर इतना ही कह पाता है। कोमोलिका डरती है। कहां है, कहां है? अभीर अपनी नजरें चढ़ाते हुए कहता है, यार शेर कहने का दिल कर रहा है, बात तो पूरी सुनती नहीं हो। इतना कहते ही वो कोमोलिका की बिखरी लट में उंगली घुमाने लगता है। लहरा गई जो ये जुल्फ तेरे गालों पर, लहरा गई ये जुल्फ जो तेरे गालों पर। इतना सुन कोमोलिका भी आंखों में चमक लाए अभीर को देखने लगती है कि आगे क्या। अभीर को शायद इसके आगे नहीं आता था। वो बस एक ही लाइन बोले जा रहा था कि आ गई लहरा के जुल्फ जो तेरे गालों पर ये क्या? अभीर कोमोलिका के संग रोमांस करने में लगा था, उसकी जुल्फों के संग खेलने में लगा था कि वहां लगी नर्तकी की बड़ी सी तस्वीर में नर्तकी के बाल हिलने लगते हैं, मानो नर्तकी जीवित हो उठी हो। और जैसे ही अभीर के होंठ कोमोलिका के होंठों को छूने लगते हैं, बाहर से जोर की बिजली चमकती है और अचानक फिर से बरसात शुरू हो जाती है। कोमोलिका को भी अब अजीब सा लगने लगता है। वो एकदम अपना हाथ छुड़वा लेती है। अभीर पूछता, क्या हुआ? कोमोलिका अपना बैग उठाती है, हंसते हुए कहती है, हटो, नहाने जा रही हूं, तब तक तुम भी पूरा शेर याद कर लो। इतना कहकर वो कमरे के अंदर चली जाती है और अभीर वहां टेबल पर पड़ी एक विदेशी शराब की बोतल उठाता है और एक पैक बनाता है। अचानक उसकी नजर वहां लगी राजा और नर्तकी की तस्वीर पर जाती है। तस्वीर में नर्तकी बहुत खूबसूरत लग रही थी, सब कुछ सामान्य था। अभीर मुस्कुराकर तस्वीरों की तरफ देखकर चीयर्स करता है और फिर वहां खिड़की के पास जाकर बरसात का आनंद लेने लगता है। बरसात की बूंदें उसके चेहरे पर पड़ रही हैं और फिर अचानक उसके पीछे बनी फायरप्लेस से हल्का हल्का सा हरे रंग का धुआं बाहर की ओर निकलने लगता है। एक हरे रंग का साया, मानो वो साया चिमनी से बाहर निकलकर किसी लड़की का आकार लेने वाला हो।
और अभीर इस बात से अनजान है कि अचानक अभीर को ठंड लगने लगती है। उसके मन में आता है कि वो फायरप्लेस में आग जला दे। वो जैसे ही पीछे मुड़ता है, धुआं एकदम वापस फायरप्लेस के अंदर चला जाता है। अभीर देखता है फायरप्लेस में कुछ लकड़ियां पड़ी हुई हैं और एक माचिस भी है। वो माचिस की तिल्ली निकालकर जैसे ही चलाता, तिल्ली बुझ जाती है। वह हैरान होता है कि कमरे में इतनी तेज हवा तो आ नहीं रही, फिर ये तिल्ली कैसे बुझ गई। वो फिर से कोशिश करता है। जैसे ही माचिस की तिल्ली लकड़ी के पास ले जाता है, तिल्ली फिर बुझ जाती है। वो हाथ बढ़ाकर देखता कि हवा चिमनी के अंदर से आ रही है। ऊपर से हवा नीचे कैसे आ सकती है जब तक कोई ब्लोअर ना लगा हो। इतनी बेसिक साइंस तो वो जानता था। वो झुककर चिमनी में देखने लगता है कि अचानक उसे महसूस होता है कि हवा अब उल्टी चल रही है, मानो उसके सर को कोई ऊपर की ओर खींच रहा हो। उसके बाल ऊपर की ओर उड़ने लगते हैं। वो वहां फायरप्लेस के पार बने लोहे के हैंडल को जोर से पकड़ लेता है कि कहीं वो चिमनी के अंदर ही ना घुस जाए। वो जो स्ट्रगल कर ही रहा था कि अचानक उसे पीछे से किसी लड़की के हंसने की आवाज आती है। लड़की की हंसी सुनते ही वो हवा एकदम बंद हो जाती है। अभीर झटके से जमीन पर गिरता है, मानो कोई वैक्यूम क्लीनर से उसका सर सक किया जा रहा था और एकदम किसी ने आके वैक्यूम क्लीनर का स्विच ऑफ कर दिया हो। अभीर मुड़कर देखता है, वो कोमोलिका थी जो अभीर की हालत देखकर हंसे जा रही थी। अभीर देखता है कोमोलिका सिर्फ टॉवल में ही बाहर आ गई थी। एक गुलाबी रंग का टॉवल था उसके बदन पर, जो उसने अपनी बाजुओं के नीचे कसकर अपने बदन में लपेटा हुआ था। उसके गोरे कांधों पर उसके लंबे लंबे घुंघराले बाल हिल रहे थे। कोमोलिका का यह रूप देख अभीर तो अब सब कुछ भूल गया कि कोमोलिका ने हंसते हुए पूछ लिया, क्या 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 कर रहे थे चिमनी के अंदर? शक्ल देखो, पूरी राख लग गई है मुंह पर। क्या अभीर तो बस एकटक उसे देखे जा रहा था। वो शराब का ग्लास साइड में रखकर कोमोलिका की तरफ बढ़ने लगता है। उसका चेहरा एकदम सीरियस हो गया है। कोमोलिका अभीर को अपनी तरफ इस तरह आते हुए देखती है। क्या है? ऐसे क्यों देख रहे हो? अभीर क्या है? क्या अभीर उसकी बात का जवाब नहीं देता। उसके कांधे से उसके बाल हटाता है, पीछे से जाकर उसके कांधे पर अपनी थोड़ी रख देता है। तुम्हारी हंसी बहुत प्यारी है, लगभग उसके कानों में सांस फूंकते हुए कहता है। एक बार और हंस के दिखाओ। कोमोलिका घबरा जाती है। पीछे हटो अभीर, ऐसे बातें मत करो। मैं तो तुमसे सिर्फ इतना पूछने आई थी कि चाबी कहां है मेरे बैग की, कपड़े निकालने हैं। अभीर अब उसकी गर्दन पर अपना सर जोर से दबाते हुए कहता है, हंस के दिखाओ जैसे अभी हंसी थी। कोमोलिका डरने लगती है। देखो देखो अभीर, मुझे डराओ नहीं, हंस के दिखाओ। इस बार अभीर की आवाज में कड़कपन था कि कोमोलिका डरते हुए हंसने लगती। ये देख अभीर की हंसी छूट जाती है कि कोमोलिका अभीर को जोर से धक्का देती है। अभीर एक झटके से पीछे हटता है, बस गिरते गिरते बचता है। उसका सर दीवार से जा टकराता है। ये देख गुस्से में कोमोलिका चिल्ला पड़ती, चाबी कहां है? अभीर अपना सर पकड़ते हुए कहता, मेरे पाउच में है यार। कोमोलिका वहां से निकल जाती है। अब फिर से सन्नाटा था। बाहर से रह रहकर बस बादलों के गरजने की आवाज आ रही थी। अभीर ग्लास उठाकर दूसरा पैक बनाने लगता है कि उसे पता नहीं चलता कि उस चिमनी से फिर से हरे रंग का हल्का हल्का धुआं निकलने लगता है। और अब वो धुआं उस नर्तकी की तस्वीर के ऊपर घूमने लगता है। अचानक ऐसा लगता है कि वो नर्तकी तस्वीर से निकलकर धुएं में ही कहीं खो गई। धुआं फ्रेम से हटता है तो फ्रेम में नर्तकी नहीं है। क्या अचानक अभीर को अपने पीछे से घुंघरुओं की आवाज आने लगती है। वो मुड़ता है पर वहां कोई नहीं है। पूरी हवेली खाली है। ऊपर जाती हुई सीढ़ियां, वहां भी कोई नहीं है।
बाहर का दरवाजा भी बंद है। 3 पैक पी चुका था, उसे लगता है शायद उसका व्यायाम होगा। वो फिर से पैक बनाने लगता है कि ना जाने क्यों उसे लगता है कि उसके पीछे से कोई छम करता हुआ भागा। वो मुड़ता है, देखता उस कमरे का पर्दा हिल रहा है जहां कमोलिका नहाने गई थी। वो ग्लास को वहीं रख कमरे के अंदर बढ़ने लगता है। दरवाजे पर पहुंचकर वो धीरे से आवाज लगाता है, कमोलिका, कमोलिका, कमोलिका। पर कोई आवाज नहीं आ रही। बेडरूम काफी बड़ा है। एक लकड़ी की दीवार के पीछे बाथरूम बना हुआ है। बीचों बीच एक बहुत बड़ा बेड बना हुआ है जिस पर मच्छरदानी लगी हुई है। वो आगे बढ़ने लगता है, यह सोच शायद कमोलिका बाथरूम के अंदर चली गई होगी कि अचानक उससे घुंघरूओं की आवाज फिर से आने लगती है, मानो उसे कोई पुकार रहा हो। उसकी घबराहट बढ़ने लगती है। वो धीरे धीरे गर्दन घुमाकर पीछे देखता है। एक पल के लिए दंग रह जाता है। दरवाजे के पीछे ही कमोलिका खड़ी मुस्कुरा रही है। उसने एक अनारकली की ड्रेस पहनी हुई है, मानो मुगले आजम फिल्म से मधुबाला सीधी उतर के आ गई हो। वैसे ही चेहरे पर लहराती एक लठ और दांतों तले होंठ में दबाकर वो अबीर को देखे जा रही है। अबीर के मन में अनेक सवाल उभरने लगते हैं। वो कुछ कह पाता कि कमोलिका उसके पास आती है, उसके कांधे पर हाथ रखकर शर्माती है। ऐसे ना देखो शहजादे, कहीं कनीज की आबरू रुस्वा ना हो जाए। अबीर कमोलिका की बातें सुनकर हैरान होता है। कनीज, शहजादा। कमोलिका उसे बेड पर बिठाती है। हां शहजादे, आज से ये लौंडी आपकी बांधी है मेरे सरताज, क्योंकि आप अब इस हवेली के मालिक हैं और इस कनीज की जिंदगी के भी। शर्माते हुए उसके पांव से जूते उतारने लगती है। अबीर ये देख मुस्कुरा देता है। आई एम लविंग इट कमोलिका। जानता हूं तुम मुझसे बदला ले रही हो, पर यह बदला भी बड़ा रोमांटिक है। प्लीज 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 कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। और ये कहकर आंख बंद करके बेड पर लेट जाता है। अचानक वो पाता है कि एक ठुमरी से वातावरण गूंज उठा। और उसके चेहरे पर एक मोर पंख से कमोलिका धीरे धीरे स्पर्श करने लगती है। अबीर आंख बंद किए पूछ लेता है, नाइस म्यूजिक, वेरी रोमांटिक। सिंगर कौन है? कि कमोलिका उसके कान पर अपने होंठ लाकर कहती है, शहजादे की शान में तानसेन ने यह राग छेड़ा है। अबीर से अब बर्दाश्त नहीं होता। वो कमोलिका के बाल पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लेता है। कम ऑन कमोलिका, रहा नहीं जा रहा। उसे चूमने को है कि अचानक कमोलिका उसके होंठों पर उंगली रख देती है। इतनी भी क्या बेताबी साहिब आलम, इन आंखों को अपने शहजादे को जी भर के देख तो लेने दीजिए। सदियां बीत गईं, इन आंखों को सुकून मिले। क्या अब अबीर इरिटेट होने लगता है। इनफ यार, बहुत हो गया ये मजाक। हाँ, अब ये भारी सी शाही पोशाक उतारो, तब तक मैं वॉशरूम जाकर आता हूं। और सुनो, तब तक तुम कोई सेक्सी से नाइटी पहन लो। कहता हुआ बाथरूम की तरफ निकल जाता है। उसके कानों में ठुमरी की मधुर आवाज अभी भी पड़ रही है। अबीर आज बहुत खुश है। वो यही बड़बड़ाए जा रहा था, आई एम लविंग इट, आई एम लविंग इट। वो जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोलता है, उसकी चीख निकल जाती है। सामने कमोलिका खड़ी थी, जो नहाकर अब बाहर आ रही है। उसकी चीख सुन कमोलिका भी चीख देती है। फिर सांस लेते हुए पूछती है, क्या हुआ, चीखे क्यों थे? अबीर को चक्कर आने लगते हैं। वो बाहर बेडरूम में भागता है, पर वहां ना तो वो कमोलिका थी जो उसके साथ अनारकली बनी हुई थी, ना ही अब ठुमरी बज रही थी। पीछे पीछे कमोलिका भी अपनी ड्रेस ठीक करते हुए आ जाती है। क्या हुआ अबीर, चीखे क्यों थे? अबीर की सांसें बढ़ रही हैं। तुम यहीं थी, अभी इसी बेड पे अनारकली बनी हुई थी, मुझसे उर्दू में बात कर रही थी और एक रोमांटिक म्यूजिक भी चल रहा था। कमोलिका चिल्लाती है, मैं तो नहाकर अभी बाहर आई हूं। अबीर अपना माथा पकड़ लेता है। यही तो मैं तुमसे कह रहा हूं कि अगर तुम
नहा रही थी तो यह मेरे साथ कौन था? जी हाँ दोस्तों, अगर कोमोलिका नहा रही थी तो फिर अबीर के साथ कोमोलिका बनकर कौन रोमांस कर रहा था? जानेंगे कहानी घोस्ट इन वर्धमान हवेली के अगले भाग में। तब तक मेरे यानी राजेश बेरी के संग सुनते रहिए वेरी गुड स्टोरीज। खुश रहिए, अपने आसपास के लोगों से प्यार कीजिए, अपने देश से प्यार कीजिए। जय हिंद।